दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग के घर में बरकत क्यों नहीं होती है, सुख शांति क्यों नहीं मिलता है, कौन सा कारण हो जाता है घर में, और शरीर में किस कारणों के जो है चलते हम लोग की बढ़ंती आगे नहीं होती है, कौन सा पाप जो है हम लोग के आगे घेरा रहता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बारे में वीडियो जो होगी नॉलेजफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोग को मिलती रहेगी। चलिए कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बेगर टाइम नष्ट किए हुए। दोस्तों, बहुत सभी लोग तो पूजा पाठ करते हैं और उनके घर पे 7.5 चढ़ जाता है। बहुत सभी लोगों के मुंह से सुने भी होंगे कि आपके ऊपर 7.5 चढ़ी है। तो ही क्या 7.5 होती है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। और पाप करने से क्या नुकसान होती है, कितना पीढ़ी हम लोग पीछे हो जाते हैं, इसके बारे में। दोस्तों, बहुत सभी लोग तो पूजा पाठ के बारे में नहीं जानते हैं। पूजा पाठ एक ऐसा चीज होता है जो 7 पुरुषों की जो है बीमारी, कष्ट, ग्रह मिट जाता है। आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि 10, 20, 50 रुपया दे करके कब आप पंडित ब्राह्मण को बुला करके घर पे और पात्रा खुलवा करके आप देखे भी होंगे या दिखवाए भी होंगे। नहीं देखे होंगे। क्या होता है कि पत्रा दिखवाने से होता है कि कौन सा मुहूर्त में आपको काम करना है, कोई भी घर का या कोई आगे काम करना है, कोई शुभ काम, या कहीं जाना है, किस महीने में कहीं यात्रा करना है, आप लोग कभी नहीं दिखाए होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, इससे भी संकट करता है। इसके अलावा पंडित ब्राह्मण जो है उनके आंखों से झलझल दिखाई देता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं आदमी, उनसे क ख ग घ या अंग्रेजी कोई भी चीज़ आप पढ़वाइए, उनको सीधा साफ साफ लिप पोत दिखाई देगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको धराधर पढ़ने के लिए आ जाएगा उस समय। वैसा ही पंडित ब्राह्मण के पत्रा में जो होता है वो सब आपके ग्रह और शुभ मुहूर्त लिखा रहता है। आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पंडित ब्राह्मण को 10, 20, 50 दे करके पत्रा खुलवा करके अपना विधि व्यवहार और शुभ मुहूर्त दिखवा करके अपने कामों को शुरू कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सभी लोग ऐसे कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़े। आप क्या आगे बढ़िएगा? समझिए कि खरमास किस लिए बनाया गया है। 12 महीना का जो है, जैसे हम लोग मर जाते हैं, काम क्रिया 14 दिन के बाद में होता है, वैसा ही दही चूड़ा खाया जाता है। 14 तारीख को खिचड़ी बनाया गया है। जितना भी 12 महीना होता है, 365 दिन उसका काम क्रिया होता है। इसीलिए इस मुहूर्त में कोई भी काम धंधा शुभ वाला नहीं होता है। ये काम करना चाहिए। आप लोग को दिमाग में सोचना चाहिए कि कोई भी दुकान में या घर में नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है। कोई डाइन भूतिन नहीं होता है। डाइन भूतिन तो एक होता है कि उसका पहाड़ा अगर आप पर पड़ जाए, या आपके घर में मनुष्य देव है या कोई भी देवी देवता का पहाड़ा पड़ जाए, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। भूत दूत एक ऐसा चीज होता है कि बहुत सभी लोग कहते हैं कि गाड़ी से धक्का लग गया, मोटरसाइकिल से धक्का लग गया, या ट्रक आकर के धक्का मार दिया। नहीं, इस दुनिया में जितना भी लोग है वो लोग नहीं है। कुछ भूत प्रेत भी है, राक्षस है, भक्षस है, आपको सीधे खा जाएंगे। वैसे वैसे राक्षस है। जैसे डॉक्टर लोग एक सूक्ष्मदर्शी एक शीशा होता है, उससे नजरों से देखते हैं। एक माइक्रोस्कोप होता है जिससे देखते हैं जी कीटाणु के बारे में, खून के बारे में। खून पेशाब हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं जांच करवाने के लिए, तो शुगर कितना है, कौन सा ब्लड है, आपके ग्रुप, ये सब जांच करके डॉक्टर लोग बताते हैं। वैसा ही जो है पंडित ब्राह्मण लोग बताते हैं। ओझा गुनी सीधे आपको देख लेंगे कि रास्ते में भूत दूत आपको जाकर के धक्का मार दिया। आप देखेंगे किसी के रूप में कि वही आदमी हमको मार दिया, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छे अच्छे लोग होते हैं कि और ओझा गुनी कि वो पहचान जाएंगे कि वो भूत जा रहा है कि प्रेत जा रहा है, ट्रैक्टर से जा रहा है या गाड़ी जा रहा है। वो गाड़ी थोड़ी है, वो भूत बन करके आया है, दूत भगवान का, जो आपको धक्का मार करके चला जाएगा। आप गिर जाएंगे, मर जाएंगे, और उस समय कहेंगे कि वो आया था, धक्का मार दिया। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। अपने दिमागों से सोचना चाहिए। इसीलिए पूजा पाठ किया जाता है कि भूत दूत जो है आपके ऊपर छत्र छाया बिल्कुल नहीं रहेंगे और रहेगा। जितना भी देवी देवताओं का आक्रमण समझिए कि छत्र छाया है, वो आपके ऊपर रहेगा। आक्रमण वो नहीं भूत प्रेत कर पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे नींबू लोग टांग देते हैं घर पे, बहुत सभी लोग डाइन नहीं होता है, लेकिन उनकी नज़र खराब होती है कि आपके घर पर अगर लग जाए तो आप कितना हो कमाइएगा, 1 रुपया बरकत नहीं होगा। इसीलिए
पढ़े लिखे लोग होते हैं या कोई बुद्धिजीवी होते हैं कि घर द्वार बनवाते हैं, पंडित ब्राह्मण को बुला करके बनवा लेते हैं, कथा पूजा कहवा करके शुरू करते हैं। उसके अलावे भी घर भोज करवाते हैं, उसके बाद भी घर में घुसते हैं। वो किस लिए, उनको क्या शौक लगा है 1 लाख 2 लाख रुपया लगा करके घर भोज कराना, 8 जाम कहवाना या घर को बंधवाना। तो इतना दिमाग में सोचना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले 10 20 50 रुपया में कुछ नहीं लगा है, नहीं तो आप कितना हो कमाइएगा, आपको बरकत नहीं होगा। जैसे कि ये साइकिल है, पंचर है, उसमें हवा कसिएगा, आप जाइएगा कुछ दिन निकल जाएगा। उसको सबसे पहले बनवाइए, तब आप उस पर चढ़िए, तब आपको जो है। बहुत सभी लोग टार भाट करते हैं, लेकिन टार भाट करना बहुत ही अशुभ माना जाता है, आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अगर तांत्रिक है, अगर भूत प्रेत का आपके घर पे साया है, तो सबसे पहले उसको दिखाइए। अच्छे अच्छे ओझा गुनी होते हैं कि वो पैसा नहीं लेते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, आपके चीज़ों के लेंगे। जैसे कि ये मुस्लिम लोग होते हैं कि तबीज़ देते हैं, हिंदू लोग देते हैं जंतर मंतर, ये सब चीज़ विधि व्यवहार बताते हैं। आप जाएंगे, सलाह लेंगे, तो आपको जो है वो सुझाव देंगे कि आपको देखने में कुछ 2-4 रुपया लगेगा और लौंग लगेगा। सीधा उपाय है कि अच्छा चीज़ देखने में 5 रुपया लगता है और 5 लौंग लगता है, या फूल लगता है। कोई फूल देख करके भी बता देगा कि आपके घर पे भूत है कि प्रेत है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। सब काम मेहनत कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं हम। ये नहीं कि घुर जैसा आप बैठ गए हैं घर पे और कुछ नहीं कर रहे हैं, तब दिखाने के लिए ओझा के लिए जाएंगे कि हम आगे नहीं बढ़ाए, तो ये भी गलत है। अगर आप सोचते हैं कि कोई काम अच्छा करें, तब भी आपके पैर जो है नहीं चल पा रहा है आगे बढ़े, तो आप इतना कोशिश करके, जो भूत प्रेत का छत्र छाया रहता है वो आपको कहीं जाने ही नहीं देगा। इसलिए आप जबरदस्ती जा करके ओझा गुनी से या पंडित ब्राह्मण के पास में जा करके 10 20 50 रुपया दे करके पत्रा खुलवा करके दिखाइए कि आपके मुहूर्त में क्या लिखा है, किस मुहूर्त में आप काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये काम करना है। ये तो काम हम लोग करते नहीं है, सोचते हैं कि ऐसे आगे बढ़ जाएं। ऐसे आगे बढ़ने वाले हम लोग नहीं हैं। वैसे किसान लोग हैं, उनके पास में खेती है तो उसको दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तब भोजन आता है। वो भी पानी आता है तो दहाड़ से दह जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो इतना सोचना चाहिए। जैसे कि आगे बढ़ना है तो लोग चल रहे हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा, लोग दौड़ रहे हैं तो मोटरसाइकिल से जाना पड़ेगा, लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो आपको 4 चक्का से जाना पड़ेगा। अगर कोई 4 चक्का से जा रहा है तो उससे आगे बढ़ना है तो आपको जो है हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप सीधा पीछे रहेंगे। और ज़्यादा पैसा कमाने से भी लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि पैसा कमा लिए और 2-4 बाल बच्चा कर दिए तो समझिए कि 20 कट्ठा जमीन है तो 5-5 कट्ठा हो गया। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं कि 1-2 लड़का लड़की रखते हैं, उनके शादी विवाह में 5-10 लाख रुपये में हो जाता है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि 10-15 8-9 रखते हैं, उनको 5-5 लाख लग गया तो समझिए कि 8 है तो 40 लाख लग गया। इन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। अगर नहीं दिखाते हैं तो अपने से भी पूजा पाठ कीजिए, लेकिन अपने से क्या करेंगे, आपको मंत्र तंत्र याद होगा तब कीजिए। जैसे कि लड़के लोगों को जो लोग पढ़ते हैं या लड़की पढ़ती है तो उनके लिए बनाया गया है कि सरस्वती माता का पूजा पाठ करें, दुर्गा माता का पूजा पाठ करें। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालक्षी विद्या देहु नमस्तुते। हर लड़के लड़कियों को पढ़ना चाहिए, रोज नहा धोआ करके, तब विद्या होगी। विद्या की जब प्राप्ति होगी तब आप आगे बढ़ेंगे। लोग बुद्धू नहीं है कि 20 बरस 25 बरस अपने लड़के लड़कियों को स्कूल में भेज करके पढ़ाई करवाते हैं, तो उनको 4 आना शिक्षा मिलता है। और बड़े आदमी को शिक्षा लेने के लिए गांव के बड़े बड़े कुछ मुखिया सरपंच या सरकार बनाई गई है। लड़का लड़की तो पढ़ लेता है स्कूल में, लेकिन बड़ा आदमी के पढ़ाने के लिए सरकार ही है। मुखिया सरपंच उनको बनाया गया है कि आपको अच्छे अच्छे शिक्षा दीजिए कि हम लोग को क्या करना है। लड़के लड़कियों को ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है कितना लड़का होना चाहिए कितना लड़की होना चाहिए, कब पढ़ाया जाता है, मैट्रिक के बाद में। तो हम लोग पढ़ाई करवाते नहीं। हम लोगों के पास में यही है कि घर के काम करवाइए या गाय भैंस दे दीजिए उनके हाथों में कि वो चराने लगे, शुरू हो गया, अपना पेट भर रहा है। लेकिन वो बड़ा होगा तो आपको कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं अपने लिए नहीं आपके लिए। तो आप कुछ सोचते हैं समझते हैं तो अपने लड़के लड़कियों को 25 वर्ष 20 वर्ष पूरा पढ़ाइए लिखाइए कि उनका दिमाग टू टेंच हो जाए। कहीं पर भी जाएगा तो 2 पैसा कमाएगा तो आप खाएंगे बुढ़ापे में चल करके, नहीं तो आप क्या खाएंगे। आप समझिए कि वही कमाने लायक नहीं होगा तो आपको क्या देखेगा। नहीं तो आप धोती कुर्ता पहन करके जाइएगा, वो पैसा देगा तो आप बाजार में से आसानी से कोई भी चीज़ खरीद करके लाएंगे। उसके
लायक आप बनाइएगा तो पढ़ाने के लिए भेजेंगे, नहीं कुछ करने के लिए नहीं भेजेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपके घर सीधा नीचे आ जाएगा, आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले मंत्र तंत्र द्वारा पूजा पाठ करना चाहिए। सुबह के समय में शनिवार के दिन विष्णु भगवान के जल देना चाहिए, जाकर के तिल और अरवा चावल और थोड़ा सा 1 लोटा जल गुड़ होना चाहिए। समझिए कि पीपल में, इससे भी ग्रह कटता है। ये सब पात्रा दिखाने के बाद में पंडित ब्राह्मण के पास में जाएंगे, आप पात्रा दिखाएंगे, 10-20 रुपया, ज़्यादा नहीं, 10-20-50 रुपया दे देंगे। पात्रा खुलवाने में तो कम से कम 50 रुपया देना चाहिए, या 21 रुपया देना चाहिए, या 51 रुपया। जा करके आप अपने भविष्य के बारे में देखिए। आप ऐसे झूठों के मेहनत करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। किस मुहूर्त में आपको अच्छा काम करना है, वो काम करना है, ये काम करवाना है। तो ये सब बातों पर ध्यान देना है। ऐसे मंत्र पढ़ना चाहिए सामूहिक कल्याण के लिए। दिव्या तद्मितातन जगदात्म शक्ति निषेध गण शक्ति समूहि वाचकता विकाम पूजा भक्तन समिधातु सुमानी सदिव्य नमो नमः। इस मंत्र को तो हर रोज पढ़ना चाहिए, कोई पढ़ते नहीं है। ओम यात्म सुध्यामी नमः स्व विशुध्यामी नमः स्व कली शिव सुध्यामी नमः स्व कली सर्व सुध्यामी नमः स्व, ये भी मंत्र है। मंत्र तंत्र तो बहुत है। अगर ये नहीं अंजादी याद है तो आप क्या कीजिए कि दुर्गा चालीसा पढ़िए। नमो नमः दुर्गे सुकर्ती, नमो नमः अम्बे दुखर्ती, ये वाला। जय हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिर हुल पूजागर, रामदूत अतुलित भलनामा, ये सब जो है आप पढ़ सकते हैं किताब उठा करके। ये नहीं कि अंजादी आप पढ़ दीजिए तो ही जो है गलत हो जाती। तो ये बातों पर दुर्गा चालीसा में बताया गया है कि क्षमा प्रार्थना पढ़िए। तो ये सब जो है आप पढ़ेंगे, या आपको याद नहीं आए तो पंडित ब्राह्मण से पूजा पाठ अपने घर में बुला करके करवाइए। पहले के ज़माने के लोग थे कि पार्थी पूजवाते थे शंकर भगवान का, या पुष माघ में भी शंकर भगवान के जब लगता है तो लोग जल देने के लिए जाते हैं। हम लोग तो कभी नहाते हैं धोआते हैं नहीं। हम लोग के घर पे जो है अगर एक दिन नहीं नहाइएगा तो समझिए कि एक भूत आपके घर में आकर के उनका घर अपना बना लेगा। आप एक दिन नहाएंगे तो देवी देवताओं का स्थान होगा। इतना बात ध्यान में। जाड़ा के मौसम में तो कोई बात नहीं है, लेकिन जाड़ा के मौसम में भी कम से कम 8 दिन पर नहाना चाहिए। नहाने धोआने से दुख दलिद्र घर के पूरा मिट जाता है। आप नहीं नहाएंगे धोआएंगे तो आपके शरीर जो है जाम हो जाएगा, खून जो है जाम हो जाएगा। जहाँ से रुआ है वहाँ से हवा प्रवेश नहीं करेगा तो आपके शरीर हल्का नहीं होगा। बहुत सभी लोग कहते हैं कि खान पान में क्या रखा गया है। खान पान एक ऐसा चीज़ है कि बीमारी कभी भी हो सकती है। खान पान पर ध्यान जरूर देना चाहिए। बहुत सभी लोग डॉक्टर हैं, मास्टर है, लेकिन उसको हम डॉक्टर नहीं करेंगे। बहुत सभी लोग कहते हैं डॉक्टर कि हस्तमैथुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई अगर गड़बड़ सड़बड़ खाना खा लिए हैं तो चीनी घर में नहीं रखना चाहिए। अपने पास हमेशा चीनी थोड़ा सा रखना चाहिए। अगर पास में नहीं है तो दुकान से खरीद करके कोई टेबल हो जाए शरीर में तो खाना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हस्तमैथुन करने से शरीर कमजोर हो जाती है, ये आप समझिए कि औरत के बाद पास में संभोग करने से क्या आपके शरीर कमजोर होती है? नहीं। आप संभोग करते हैं कब? जब आपके शरीर में गर्मी जैसा महसूस होती है, यानी कि जो है बीज जो है वो गर्मी जैसा कर देता है। कोई गलत खाना खाने के कारण, या कोई कल में या नल में कोई जहर मारो डाल देता है तो इसके कारण बचाव के लिए वो सब लोग करते हैं। वही जो है उसी समय डॉक्टर मास्टर या घर के परिवार कोई भी अच्छे अच्छे लोग हैं वो नहीं करते हैं। उसके चलते जो है उनकी शरीर नष्ट हो जाती है, वो मर जाते हैं। जो लोग यूट्यूब पर बता रहे हैं कि हस्तमैथुन करना गलत है, उनके जैसा समझिए कि वो असली डॉक्टर नहीं है, वो पढ़ाई किए ही नहीं है, वो देश को बिगाड़ रहे हैं। तो एक कब किया जाता है? कोई किसी को शौक नहीं लगा है ये करने के लिए। जब कोई कुछ जहर जैसा माहौल जैसा अगर खाना में डाल देता है या खाना के प्रदूषण से इससे बीमारी होती है तभी वो करना पड़ता है। किसी को शौक थोड़ी लगा है। तो इन बातों पर ध्यान देना है और जहाँ भी रहे खुशहाल रहे माता दुर्गा जी की कृपा से। थैंक यू दोस्तों। पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए। अपने भविष्य को बनाने के लिए पंडित ब्राह्मण को बुला करके या ओझा गुनी से अपने घर को दिखाइए, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं गाछ वृक्ष पेड़ पौधा अपने घर के पास में भी कि उसके प्रदूषण से भी बीमारी हो जाती है। जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों।